मोहनजोदड़ो का इतिहास, सिंधु घाटी सभ्यता की गौरव गाथा। परिचय। मोहनजोदड़ो प्राचीन विश्व की सबसे सुव्यवस्थित और समृद्ध नगरीय सभ्यताओं में से एक सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर था। आधुनिक पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित इस नगर का नाम मोहनजोदड़ो का अर्थ मृतकों का टीला है। इसे 1920 के दशक में खोजा गया था और तभी से यह इतिहासकारों, पुरातत्वविदों और आम जनमानस के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। मोहनजोदड़ो न केवल प्राचीन नगर निर्माण कला का अद्भुत उदाहरण है, बल्कि यह प्राचीन भारतीय उपमहाद्वीप की संस्कृति, सामाजिक जीवन, आर्थिक विकास और तकनीकी कुशलता की भी झलक प्रस्तुत करता है। इसकी वास्तुकला, जल निकासी व्यवस्था, ईंटों का प्रयोग, व्यापारिक संबंध और कला इसे विश्व धरोहर के रूप में विशिष्ट बनाते हैं। खोज और उत्खनन का इतिहास। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में ब्रिटिश पुरातत्वविद R.D. बनर्जी द्वारा की गई थी। यह स्थल सिंध प्रांत में कराची के उत्तर में लगभग 250 किलोमीटर दूर स्थित है। आरंभिक उत्खनन में ही यह स्पष्ट हो गया कि यह कोई साधारण प्राचीन स्थल नहीं, बल्कि एक सुव्यवस्थित और विकसित नगर रहा होगा। 1920 और 1930 के दशक में जॉन मार्शल, के.एन. दीक्षित, E.J.H. मैके और अन्य पुरातत्वविदों ने व्यापक उत्खनन कराया। उत्खनन के दौरान प्राप्त भवनों, सड़कों, स्नानागार, नालियों, मूर्तियों, मृद्भांडों और मुद्राओं ने इस नगर के समृद्ध और सुनियोजित होने की गवाही दी। नगर नियोजन और स्थापत्य कला। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी विशेषता इसकी नगर योजना है। पूरा नगर सुनियोजित ढंग से बसाया गया था। नगर दो मुख्य भागों में बंटा था। ऊंचा किला क्षेत्र, अक्रोपोलिस, यह नगर का पश्चिमी भाग था, जहां महत्वपूर्ण प्रशासनिक भवन, विशाल स्नानागार, ग्रेट बाथ, अन्नागार और सभा भवन थे। नीचा नगर, लोअर टाउन, यहां आम लोग रहते थे और यहां घर, बाजार, गलियां और कार्यशालाएं स्थित थीं। विशाल स्नानागार। विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो की सबसे प्रसिद्ध संरचना है। यह एक बड़ा आयताकार जलकुंड था, जो पक्की ईंटों से निर्मित था और जल निकासी की उत्तम व्यवस्था से युक्त था। माना जाता है कि इसका उपयोग धार्मिक अनुष्ठानों और सामाजिक आयोजनों के लिए होता था। अन्नागार और सभा भवन। किला क्षेत्र में विशाल अन्नागार, ग्रैनरी और सभा भवन, असेंबली हॉल भी थे। अन्नागार में अन्न को सुरक्षित रखने के लिए उन्नत तकनीक का उपयोग किया गया था, जिससे अन्न को नमी और कीड़ों से बचाया जा सके। धार्मिक जीवन। मोहनजोदड़ो के धार्मिक जीवन के बारे में जो प्रमाण मिले हैं, उनसे पता चलता है कि वहां के लोग मातृदेवी की पूजा करते थे। पशुपति महादेव की मुद्राएं भी मिली हैं, जिससे यह अनुमान लगाया जाता है कि शिव की आराधना का प्रारंभिक स्वरूप भी प्रचलित था। मूर्तियों, मुद्राओं और देवी देवताओं की छवियों से यह भी स्पष्ट होता है कि उस काल में धार्मिक अनुष्ठानों और उत्सवों का विशेष महत्व था। कला और संस्कृति। मोहनजोदड़ो की कला में मूर्तिकला, चित्रकला, धातु शिल्प, मनका निर्माण आदि शामिल थे। यहाँ की सबसे प्रसिद्ध कलाकृतियां हैं। नृत्य करती युवती की कांस्य मूर्ति, जो जीवंतता और कलात्मकता का अद्भुत उदाहरण है। याजकराजा की मूर्ति, जो उच्च वर्ग के लोगों के पहनावे और लिपि और लेखन। मोहनजोदड़ो के लोग एक विशेष चित्रलिपि, पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट का प्रयोग करते थे, जिसे सिंधु लिपि कहा जाता है। यह लिपि आज तक पूरी तरह पढ़ी नहीं जा सकी है, जिससे इस सभ्यता के अनेक रहस्य अभी भी अनसुलझे हैं। वस्त्र और आभूषण। पुरुष प्रायः धोती जैसी पोशाक पहनते थे, जबकि स्त्रियां लंबा वस्त्र पहनती और आभूषणों से सजी रहती। मोहनजोदड़ो की महिलाएं सोना, चांदी, तांबा, पत्थर और मनकों के आभूषण पहनती थीं। नृत्य करती युवती की मूर्ति पर भी अनेक कंगन और हार के निशान दिखते हैं।
विनिर्माण और कारीगरी। मोहनजोदड़ो के निवासी उच्च कोटि के कारीगर थे। वे मिट्टी के बर्तन, धातु की वस्तुएं, मनके, वस्त्र और अन्य उपयोगी सामान स्वयं तैयार करते थे। नगर में अनेक कार्यशालाओं के अवशेष मिले हैं जहां ये वस्तुएं बनती थीं। शिक्षा और विज्ञान। मोहनजोदड़ो के लोग लेखन, गणित, ज्योतिष और वास्तुकला में निपुण थे। जल निकासी और भवन निर्माण में उनकी तकनीकी कुशलता का प्रमाण नगर की संरचना में मिलता है। मोहनजोदड़ो का पतन। लगभग 1900 ईसा पूर्व के आसपास मोहनजोदड़ो का पतन शुरू हुआ। इसके प्रमुख कारणों में शामिल हैं बार बार की बाढ़ें जिससे नगर का विनाश हुआ, नदी का मार्ग बदल जाना जिससे व्यापार ठप हो गया, संभवतः जलवायु परिवर्तन या अकाल। कुछ इतिहासकार आर्यों के आक्रमण की भी संभावना बताते हैं, पर इसके प्रमाण निश्चित नहीं हैं। महत्व और धरोहर। मोहनजोदड़ो न केवल भारत और पाकिस्तान की बल्कि संपूर्ण विश्व की ऐतिहासिक धरोहर है। यह मानव सभ्यता के विकास, नगर नियोजन, कला और संस्कृति का महान उदाहरण है। 1980 में यूनेस्को ने मोहनजोदड़ो को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया। आज भी यह स्थल पुरातत्वविदों और इतिहासकारों के लिए शोध का केंद्र बना हुआ है। निष्कर्ष। मोहनजोदड़ो ने सिद्ध कर दिया कि लगभग 5000 वर्ष पूर्व भी भारतीय उपमहाद्वीप में एक अत्यंत उन्नत और समृद्ध सभ्यता विद्यमान थी। वहां के लोगों की वास्तुकला, कला, तकनीक और सामाजिक व्यवस्था आज भी हमें चकित करती है। मोहनजोदड़ो का इतिहास हमें यह सिखाता है कि नगर नियोजन, स्वच्छता, तकनीकी प्रगति और सांस्कृतिक विविधता किसी भी सभ्यता की शक्ति होती है। इस नगर का पतन भी हमें सचेत करता है कि प्राकृतिक आपदाएं और पर्यावरण परिवर्तन किसी भी महान सभ्यता को समाप्त कर सकते हैं, यदि उनके प्रति सजग न रहा जाए।